एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ई और ई की मात्रा बच्चों को सिखाएं कैसे। हम बच्चों को बताते हैं कि ई और ई की मात्रा ये होती है, यानी छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं और बड़ी की मात्रा ऐसे लगाते हैं। लेकिन हम बच्चों को अगर कोई शब्द बोलते हैं तो उनको कैसे बताएं कि हमें इसमें छोटी ई लगेगी या बड़ी ई लगेगी। अक्सर बच्चे इन शब्दों को लिखने में गलतियां करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कई बार कि हम इसमें छोटी ई लगाएंगे या बड़ी ई लगाएंगे। तो हमें इन शब्दों को ध्यान में रखने के लिए उनको इस चीज को समझाना होगा कि ई की आवाज जब आती है तो वो बिल्कुल हल्की होती है, इसमें ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। लेकिन बड़ी की मात्रा यानी ई की मात्रा जो होती है उसमें हम उस पर थोड़ा सा जोर ज्यादा देते हैं। जैसे इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर हमने लिखा पिता, पिता कौन सी ई की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा यानी ई की मात्रा। अगर हमने लिखा पीता, पीता, इसमें कौन सी मात्रा आई? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, यानी पिता और पीता। अगर हमने पिता बोला तो प पे जो ई की मात्रा की आवाज आ रही है वो बिल्कुल हल्की सी है, पिता। ठीक है, और अगर हमने लिखा पीता तो यानी दोनों में इन मात्राओं से शब्दों में अलग डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से हम ले सकते हैं झिल, झिल, झिलमिल बोलते हैं ना हम लोग, झिल। एक हमने लिया झील। इसकी आवाज को इन शब्दों से हम क्लियर बता सकते हैं कि झिल, इसको हमने जल्दी बोला, इसको हमने थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचा, झील। दोनों शब्दों में मात्राओं से डिफरेंस आ गया। उसी तरीके से अब हम और शब्द लेके इस चीज को क्लियर करते हैं। इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से बच्चा इन चीजों को जल्दी सीखेगा। जैसे दिन, छोटी की मात्रा आ गई। दीन, इस पे हमने फिर इसको लंबा खींचा और इसको थोड़ा सा जोर देके हमने बोला। इसी तरीके से हमने लिया गति, गति, जल्दी बोल दिया। उसके बाद हमने लिया गीत, गीत, तो इसमें क्या आ गई? बड़ी की मात्रा। यानी हम बच्चों को इन शब्दों के प्रोनाउंसिएशन से ये बच्चों को समझा सकते हैं कि कहाँ पर ई की मात्रा आएगी और कहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। जब हम बच्चों को शब्दों के डिफरेंस करना सिखा देंगे कि देखो अगर तुमने इसमें ई की मात्रा लगा दी तो ऐसा हो गया, अगर तुमने ई की मात्रा लगा दी तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो यानी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को हम शब्दों के द्वारा ही बच्चों को सबसे अच्छी तरीके से, सबसे आसान तरीके से उनको हम समझा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हम कैसे इनकी आवाज से, कैसे इनकी ध्वनि से हम इन ई और ई के डिफरेंस को समझ सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने ये अनुभव किया है कि बच्चों को ये पता रहता है कि ये ई की मात्रा आएगी या ई की मात्रा आएगी, लेकिन कई बार बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। उनको ये पता है कि छोटी की मात्रा आएगी, ये पता है बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो आगे आएगी या पीछे आएगी। ये मैंने बहुत से बच्चों में ये गलती करते हुए देखा है। तो इस चीज को समझने के लिए कि इसमें कैसे हम एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा बच्चों को ये बात क्लियर करें कि छोटी की मात्रा आगे लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे लगती है, ताकि बच्चे उस चीज को कभी ना भूलें। हमें इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी ट्रिक से, यानी हम अगर उनके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बिठा दें कि ऐसा
होता है और इससे इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यानी उनके दिमाग में पिक्चर बिठा दे कि बेटा देखो इससे ऐसे होता है तो इससे ऐसे होगा, तो वो उस चीज को कभी नहीं भूलते। तो इस चीज को समझने के लिए कि छोटी आगे आती है बड़ी पीछे आती है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। तो इसको देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग प्लीज जरूर देखिए और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को सिखाइए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।